शादी के 2 महीने बाद ही छोड़ दिया पति को, अब इलेक्ट्रीशियन के साथ लिव इन में रह रही महिला। झुंझुनू जिले की एक शादीशुदा महिला ने अपनी शादी के 2 महीने बाद ही पति को छोड़ दिया और अब एक इलेक्ट्रीशियन के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति विदेश जाना चाहता था, जिसके लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई। उसकी सास भी उसे दहेज के लिए परेशान करती थी, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। अब वह चूरू जिले के गांव राजियासर मीठा के 22 वर्षीय युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। सुरक्षा के लिए दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 28 वर्षीय पायल भार्गव ने बताया कि उसका पीहर डुंडलोद गांव है। उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसके पिता ज्योतिष का काम करते हैं। 10 दिसंबर 2024 को उसकी शादी हरियाणा के भोडा कला गांव के व्यक्ति के साथ हुई थी। उसका पति जिम ट्रेनर है। शादी के बाद उसके ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। उसका पति विदेश जाना चाहता था, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। रुपयों के लिए उसकी सास और नानी सास भी उसे परेशान करती थी। पायल ने बताया कि वह करीब 1 महीने तक अपने ससुराल में रही, लेकिन इस दौरान उसे प्रताड़ित किया गया। उससे स्पोर्ट्स बाइक, थार गाड़ी और घरेलू सामान की मांग की जाती थी। उसकी सास उससे दुर्व्यवहार करती थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर उसके पिता जब उसके ससुराल आए तो उन्होंने उसके पिता से भी रुपयों की मांग की। इस पर उसके पिता उसे पीहर ले आए। अभी वह अपने पीहर में ही रह रही थी। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले स्नैपचैट पर उसकी जान पहचान चूरू जिले के राजियासर मीठा गांव के 22 वर्षीय सुरेंद्र मेघवाल से हुई थी। सुरेंद्र मेघवाल 10वीं तक पढ़ाई किए हुए है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। दोनों की जान पहचान होने के बाद वे मोबाइल पर भी बातें करने लगे। पायल ने सारी बात सुरेंद्र को बताई, जिस पर सुरेंद्र ने उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। 3 दिन पहले पायल अपने घर से निकल गई और सुरेंद्र के पास उसके गांव राजियासर आ गई। पायल ने बताया कि उसकी सास ने उस पर घर से ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगाया है, जबकि वह कोई ज्वेलरी लेकर नहीं आई है। उसने बताया कि वह अपनी सहमति से सुरेंद्र के साथ रहना चाहती है और सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची है। मेरा नाम पायल भार्गव है, मैं डुंडलोद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी 10 दिसंबर 2024 को। मैं गई, मेरे ससुराल जाने के बाद से मुझसे मतलब दहेज की मांग करने लगे और मुझसे मेरे पापा से पैसे की मांग की 10 लाख रुपए। और मुझे बोला कि मतलब मुझे स्पोर्ट्स बाइक और ये सब थार गाड़ी वगैरह चाहिए। तो मैं जैसे सोफ़ा कवर हो गया, अवन हो गया और भी बाकी कुछ सामान हो गया, उनके लिए बोला जाता था डेली। और सास तो मतलब बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी मेरे साथ, जानवरों से भी बदतर। इस वजह से फिर थोड़े दिन बाद 14 तारीख को मेरे पापा सकरात देने गए थे और मुझे लेके आए थे। तो पापा को मैं डर के मारे मैं पापा को बता नहीं रही थी। तो फिर मैंने पापा को मतलब बताया। मेरी नानी सास ने पापा को बोला कि 10 लाख रुपए लगेंगे और जाएगा, मतलब मेरा नाती विदेश खेलने जाएगा तो इसको पैसे चाहिए। तो फिर पापा ने बोला, घर आके पापा ने बोला कि मतलब ये पहले तो कभी इन्होंने बोला नहीं पैसे के बारे में, पहले तो मना कर रहे थे, बोला कि कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगी, ऐसे ही मतलब हमको सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अब उनकी मांगे बढ़ने लग गई थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, गाड़ी बाइक भी चाहिए उनको। स्नैपचैट पे बात करते थे हम। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि ना ऐसे परेशान करते हैं और मतलब दहेज मांगते हैं और सास तो मारपीट भी करती है। उन्होंने बोला कि मेरे साथ अगर तुम अपनी सहमति से आना चाहो तो आ सकती हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल आना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान मैं अपनी मर्जी से आई थी उनके साथ। मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रखा है। मैंने एक भी ज्वेलरी नहीं पहन के आई थी वहाँ से और उन्होंने झूठा नाम लगा दिया। जो मेरी खुद की ज्वेलरी मेरे पापा ने डाली थी, वो ज्वेलरी तक मेरी सास ने रख ली और ऊपर से मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, बोल रही है कि ज्वेलरी लेके भाग गई घर से। रेवाड़ी से किडनैप हुए नाबालिग स्टूडेंट को चूरू रेलवे स्टेशन के सामने से किया गया रेस्क्यू। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने करवाया स्वास्थ्य परीक्षण। हरियाणा के रेवाड़ी से किडनैप हुए 10वीं कक्षा के छात्र को मंगलवार को चूरू रेलवे स्टेशन के सामने से रेस्क्यू किया गया। 15 वर्षीय नाबालिग को कार में सवार 3 व्यक्तियों ने उस वक्त किडनैप किया जब वह स्कूल जा रहा था। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। नाबालिग के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।
चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने शाम 6:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि चूरू रेलवे स्टेशन के सामने एक नाबालिग घबराई हुई हालत में मिला है। इस पर टीम मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर लाया गया। यहां उसकी काउंसलिंग की गई तो उसने बताया कि वह रेवाड़ी के आज़ाद नगर का रहने वाला 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है। जब वह स्कूल जा रहा था तभी एक कार उसके पास आकर रुकी जिसमें 3 नकाबपोश लोग थे। उन्होंने जबरदस्ती 15 वर्षीय छात्र को कार में डाल लिया। इसके बाद वह छात्र बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को चूरू में पाया। यहां मौका पाकर वह उनकी कार से निकलकर भाग गया और किसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचा। यहां घबराई हुई हालत में वह एक व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल मांग रहा था। बहरहाल चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। टीम के द्वारा उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, चूरू चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक नाबालिग घबराई हुई स्थिति में है। सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची और बालक को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस से लाया गया है, जहां पर नाबालिग को अच्छे माहौल में लाकर के काउंसलिंग की गई है। तो नाबालिग ने बताया है कि मैं रेवाड़ी के आजाद नगर का रहने वाला हूं और जब मैं घर से स्कूल जाने के लिए निकला था तब एक कार के अंदर 3 नकाबपोशधारी व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और बेहोशी के हालत में चूरू पहुंच गया। जब मेरे को पता चला तो मैं अपने आप को चूरू पाया और वहां से भाग निकला और एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और चौकी के पास पहुंचा। ये सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम वो मौके पर पहुंची और बालक को रेस्क्यू किया है और काउंसलिंग की गई है। तो बालक ने काउंसलिंग के दौरान बताया है कि मैं रेवाड़ी के आजाद नगर का रहने वाला हूं और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूं और चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा परिजनों के साथ संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने कचरे के ढेर में मिले 2 भ्रूण। सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने स्थित कचरे के ढेर में मंगलवार देर शाम 2 भ्रूण मिले। मंदिर के आसपास के लोगों ने भ्रूण मिलने की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सदर पुलिस ने मौके से भ्रूण को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस ने डॉक्टर की मौजूदगी में दोनों भ्रूण को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां बुधवार को दोनों भ्रूण का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने कचरे में 2 भ्रूण पड़े हैं। मौके पर जाकर दोनों भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें एक भ्रूण तो मिट्टी में दबा हुआ था और दूसरा कचरे के ढेर के पास पड़ा हुआ था। पुलिस मंदिर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। प्रथम दृष्टया दोनों भ्रूण फीमेल है, जो करीब 5 से 6 माह के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद यहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पुलिस आसपास के लोगों से इस मामले में पूछताछ भी कर रही है। आज जरिए दूरभाष सूचना मिली कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने 2 भ्रूण पड़े हैं, जिस मौके पहुँच कर उनको उठा के हॉस्पिटल है। गांव इंद्रपुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सामाजिक तत्वों ने किया खंडित। दूधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के दूधवाखारा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रपुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। प्रतिमा के खंडित होने की सूचना मिलते ही समाज के लोग मौके पर पहुंचे। प्रतिमा खंडित किए जाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी सुनील झाझड़िया और दूधवाखारा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश की। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। दूधवाखारा थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने मंगलवार शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना को लेकर इंद्रपुरा के 47 वर्षीय सांवरमल मेघवाल ने दूधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गांव में मेघवाल सामुदायिक भवन में करीब 15 वर्ष पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्थर की मूर्ति गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से लगाई थी। 10 फरवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह चारपाई अंदर डालने के लिए सामुदायिक भवन के अंदर आकर देखा तो मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया था। मूर्ति का दाहिना हाथ टूटा हुआ था तथा चश्मा भी टूटा हुआ था। उक्त घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी दी गई। मौके पर पहुंचे लोगों को कहना था कि शरारती तत्वों ने जानबूझकर मूर्ति को खंडित किया है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिला परिषद सभागार में कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि विकास अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए आबादी विस्तार के प्रस्ताव भिजवाएं, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों का सतर्कता और त्वरितता के साथ निस्तारण करें। इसी के साथ अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को टच करते हुए फार्मर आईडी बनाएं। सुराणा ने कहा कि राजस्व टीम फार्मर रजिस्ट्री शिविरों के लिए मुस्तैद रहे। तकनीकी समस्याओं के निराकरण के उपरांत शिविरों के आयोजन के लिए पुनः शेड्यूल आदि बनाने की कार्रवाई की जाए। शिविरों के दौरान आमजन को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाए। NH52 ऊंटवालिया चौराहा के पास से गिरफ्तार डोडा पोस्ट तस्करों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू के NH52 ऊंटवालिया चौराहा के पास से ट्रक में डोडा पोस्ट की तस्करी करते गिरफ्तार 2 आरोपियों को दूधवाखरा पुलिस ने रिमांड अवधि पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भिजवा दिया गया है। दूधवाखरा थाने के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि SP जय यादव के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने NH52 ऊंटवालिया चौराहा के पास से नाकाबंदी के दौरान एक पंजाब नंबर के ट्रक से 10 किलो 120 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया था। इस मामले में पंजाब के सूधेवाला निवासी 46 वर्षीय अमरजीत सिंह और नवाशहर निवासी 56 वर्षीय सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूछताछ के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। अब उनके 5 दिन के रिमांड की अवधि पूरा होने पर चूरू ADJ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगता शिविर आयोजित, अर्जुन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में मंगलवार को चूरू पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगता शिविर आयोजित किया गया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7:30 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक विभाग के सहायक निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि शिविर में विशेष योग्यजन व्यक्तियों को सहायक अंग उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए शिविर में उपस्थित विशेष योग्यजन व्यक्तियों से अर्जुन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए गए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 20,000 रुपये तक के सहायक अंग उपकरण उपलब्ध कराए जाने हेतु अर्जुन पोर्टल और UDID कार्ड के लिए स्वावलंबन पोर्टल पर नवीन आवेदन व लंबित आवेदनों के निस्तारण, दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने हेतु दिव्यांगता शिविर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। सहायक शिविर प्रभारी और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि शिविर में 13 दिव्यांगों के रोडवेज पास, 7 दिव्यांगों के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, सहायक अंग उपकरण हेतु 31 दिव्यांगों के अर्जुन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन, 12 दिव्यांगों के UDID कार्ड हेतु आवेदन किया गया। शिविर में विकास अधिकारी महेंद्र सिंह, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सागर बिजारनिया, डॉक्टर भीखम चंद, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर नेहा चौधरी आदि मौजूद रहे। गांव कोटवाद टिब्बा में सर्पदंश से 75 वर्षीय व्यक्ति की मौत, परिजन चारपाई पर लेकर पहुंचे अस्पताल। चूरू जिले के भालेरी थाना के गांव कोटवाद टिब्बा के 75 वर्षीय बुजुर्ग की मंगलवार को सर्पदंश से मौत हो गई। परिवार के लोग बुजुर्ग को चारपाई सहित राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण सांप को भी मटके में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में कोटवाद टिब्बा निवासी शंकरलाल प्रजापत ने बताया कि उसके चचेरे भाई 75 वर्षीय ओंकारमल प्रजापत को रविवार की शाम घर में काम करते समय जहरीले सांप ने काट लिया था।
इसके बाद ओंकारमल 2 दिन तक अपने घर में ही रहा था। मंगलवार को बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। शाम के समय तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे चारपाई सहित अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि ओंकारमल के घर में ही मंदिर बना हुआ है, जहां ओंकारमल खुद ही झाड़ फूंक किया करता था। घटना के बाद गांव के लोगों ने सांप को मटके में बंद कर दिया था। सांप को 2 दिनों से मटके में बंद किया हुआ था। ओंकारमल खुद खेती बाड़ी करता था।